ये लो, वहां रख दो। डॉक्टर, हाँ? वैसे खाना भी तुम बहुत अच्छा बना लेती हो। अब सच कहूं तो तुम बहुत लाजवाब हो। जुजुआन को तुमने सूट पहना दिया, बाहर लेकर गई। आसान बात नहीं है ये, बहुत ही कठिन है। इसका मतलब अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगे हैं, सही कहा ना? अगर उन्हें गेस्ट और लोगों के बीच में रखा गया तो उनकी याददाश्त जरूर वापस आ जाएगी। हाँ, मतलब उसे भी बाहर ले जाना होगा, है ना? हाँ, ये मेरा काम है। मिस्टर जुजुआन की स्थिति पहले से बेहतर है, ये खबर मैं क्लिनिक में भी दे सकती हूँ। साइकोथेरेपिस्ट के तौर पर रिपोर्ट देनी होगी, उस हिसाब से हमें मिस्टर जुजुआन की रिपोर्ट भी तैयार करनी है। तो मतलब तुम रिपोर्ट तैयार करोगी और इसे क्लाइंट को भी बता दोगी, है ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, पेशेंट की हालत के बारे में हमें क्लाइंट को बताना चाहिए। मिस्टर जुजुआन ठीक हो रहे हैं और उनका इस बीमारी से रिकवर होना कंपनी की स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब कि साइकोलॉजिस्ट होने के नाते तुम इनके हालत के बारे में सबको बता दोगी? पेशेंट के बारे में हम सब कुछ जान सकते हैं, बस उनके मन में झांक कर देखो। पेशेंट को कौन सी बीमारी है, इलाज क्या है, इन सब की जानकारी मिल जाएगी। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। सुनो, जुजुआन आज बाहर खाना खाने जाएंगे, मदद करो उनकी। कोई बात नहीं। तो आपका इलाज बढ़िया चल रहा है। जुजुआन ने आपको अपना खास सेवक बना लिया है। कहाँ जाना है? वहां जाना है। बताओगे नहीं कि आज खाने में क्या है? मैंने कहा आप बताएंगे नहीं कि आज खाने में क्या है? देख लीजिए। आप ठीक तो है ना डॉक्टर? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर को इतना बड़ा किसने बनाया? ये सारी रिपोर्ट्स बनाना अब तुम्हारे ही हाथ में है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने इतनी आसानी से सर का भरोसा जीत लिया। इरादा क्या है तुम्हारा? ये कैसी बेहुदी सोच है आपकी? मैं तो बस यहाँ मेहनत करके नौकरी करने आई हूँ कि 2 पैसे हर महीने कमा सकूँ। जैसा आप सोचें वैसा मेरा इरादा नहीं है। ओह, तो ऐसी बात है क्या? जुजुआन की बात करें तो
पहले उसे अच्छा होने दो, फिर उस सुंदर बाल पिन के बारे में कोई कुछ जान नहीं पाएगा। देखो डॉक्टर, तुम एक साइकोथेरेपिस्ट हो। पेशेंट के लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर जाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं है ना? मेरे भी कुछ उसूल हैं, बकवास मत कीजिए। देखो, अब की बार ऐसी कोई हरकत मत करना। आज इसे एक चेतावनी समझ लो। फिर भी अगर तुम नहीं मानी तो अगर फिर से भविष्य में अचानक कोई नुकीली चीज सामने आ जाए तो मुझे मत कहना। तुम समझ गई ना? तुम ठीक तो हो ना? मैंने अभी अभी जो कुछ भी कहा है उसे ठीक से याद रखना। सुन रही हो ना तुम? डरो मत, मैं आ गया हूं ना। महाराज, आप मुझे नीचे उतार दीजिए, मैं चली जाऊंगी। चुप रहो। 不用再说，前面星空多辽阔，不用再牵手，我也情愿跟你走，不要再逗留，我们走失的十字路口，我在你身边。 दर्द हो रहा है? नहीं। माफ करना। इसमें आपकी क्या गलती है? आप क्यों मुझसे माफी मांग रहे हैं? तुम मेरी सेविका हो, तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है, मुझे ख्याल रखना चाहिए। महाराज, आ सकता हूं? महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है और आप तो देख सकते हैं कि मैं चल नहीं सकती, तो आप मेरे लिए एक कप चाय बना कर लाएंगे? दाइगो, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए बना कर लाएं। तुम नहीं सुधरोगी, ड्रामेबाज। जल्दी आइएगा। वो जो आपने किया, उसकी क्या वजह थी? अच्छा, सुनिए सुनिए, मुझसे गलती हो गई थी, मैं बहक गया था। तुम ठीक हो ना? मैं पहले से जानती थी कि आपको मुझसे ऐतराज क्यों है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं आपको ये नहीं पूछ रही कि क्या किया, मैं बस वजह जानना चाहती हूँ। आखिर चाहते क्या हो? आप तो जानते हैं कि महाराज भी मुझे निकाल नहीं सके, और तो और उन्होंने मुझे वो सुंदर पिन भी दी, इसलिए आपको शक है कि मेरे और महाराज के बीच प्यार वाला संबंध है। मुझे तो लगता है कि इसकी दो वजह हो सकती है। पहली, आपको महाराज पसंद है क्या? ये क्या बोल रही हो? हाँ, मैं और वो दोनों मर्द हैं, कुछ भी मत बोलो। मैं क्यों पसंद करूंगा? अगर ये वजह नहीं है तो दूसरी वजह है, आप नहीं चाहते कि वो ठीक हो। अगर आपको ये बात नहीं माननी तो मत मानिए, लेकिन मैं साइकोथेरेपिस्ट हूं, मुझसे नहीं छुप सकती ये बात। ठीक है, मैं मानता हूँ कि तुम उनका इलाज नहीं कर पाओगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उनका असिस्टेंट और दोस्त दोनों हूँ। मुझे लगता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं ये विचार जरूर चल रहा है कि उन्हें भी नहीं रहना है। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? हाँ, मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगा, दुगनी।
तुम फिलहाल उन्हें खुश ही रखो, ये काम करती रहो। कर सकती हो ना? हाँ हाँ नहीं, अरे पर क्यों? क्योंकि इनकी ये सारी खुशियाँ नकली हैं। असली खुशी तो पूरे होश में होती है। मैं उन्हें ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती, इसलिए ऐसा कर रही हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है, तुम उन्हें जज क्यों करती हो? वैसे भी कैसे पता चलेगा कि जागने से कोई खुश होगा? क्या तुम्हें? क्योंकि मैं भुगत चुकी हूँ। मैं भी इन चीजों को झेल चुकी हूँ। मैं दूसरों को अपनी तरह तड़पते हुए नहीं देख सकती, जुजुआन को भी नहीं। वो मेरे पेशेंट है और महाराज भी, इसलिए मैं उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकती। मेरी और तुम्हारी सोच एक जैसी है, इसलिए मेरी बात सुन लो। जब तक तुम यहाँ पर हो तब तक तुम्हें जुजुआन की सोच बदलने नहीं दूंगा। ये बात है, तो अब मेरा कमाल देखो। ये लो चाय पियो। बहुत शुक्रिया। आज तुम्हें चोट लगी है तो जाकर थोड़ा आराम कर लो, पर हर बार नहीं। दोबारा ऐसा मत करना। बिल्कुल नहीं महाराज, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। महाराज आज महाराज, आज मुझे दाई ने बहुत डांटा। मैं तो कितने शांति से बात कर रही थी, मैं कैसे उनसे ऊंची आवाज में बात करती। हाँ हाँ देखिए। मैं यकीन दिलाता हूं, दोबारा ऐसा नहीं होगा। दाइगोगो, आज उसने मुझे कैंची से डराया था, और अगर फिर से उसने मेरे जैसी नाजुक सी लड़की को डराना चाहा तो? मैं कितनी मेहनत करती हूँ पूरे दिन, आपकी सेवा करना, खाना बना कर देना, इतना सब काम करना पड़ता है मुझे। सही कहा ना दाइगोगो? जी बिल्कुल। तुम पागल हो, ये सब तुम्हारी गलती है। मुझे पता था कि तुम ऐसे ही निकलोगे। सुबह हमेशा मेरे ऊपर शक था, और बस तुम करो। और क्या चाहिए? मुझे बस आपके आदेश का इंतजार है। अगर आप मेरी पदवी ऊंची कर दे तो सब सही हो जाएगा। ये मेरी बात भी मानेगा और परेशान भी नहीं करेगा। देखो, तुम एक जरूरी बात याद रखना। मैं ऐसा राजा नहीं जो तुमसे पूछकर कुछ करेगा। रहा दाई का सवाल, अगर मुझे फिर से पता चला कि तुमने लू को परेशान किया है तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सुना, कभी माफ नहीं करेंगे। चुप। क्या हुआ? मेरे सामने खड़ी क्यों हो? क्या मुझे नजर उठाकर तुम्हें देखना पड़ेगा? खड़ी क्यों हो तुम? बैठ जाओ। तुम ठीक तो हो? चाय बनाओ। महाराज, चेनली आए हैं।
महाराज, चैनली जानते हैं कि आपको खाने में क्या पसंद है, इसलिए आपकी सेवा में वो 2 बावर्ची लाए हैं। चाचा को कहना पड़ेगा। आपके चाचा आपकी हर छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखते हैं ना? हाँ, अब वो मेरे चाचा जी जो हैं तो ख्याल तो रखेंगे ही। आपने जू क्यूजीन कहा ना? मैं रसोई घर में जाकर खाना बना कर लाती हूँ। आपके लिए चिकन सूप बनाना कैसा रहेगा? ठीक है। आइए आइए। हाँ, लग रहा है ना? आपके लिए। हाँ, अच्छा लग रहा है। आइए, स्वागत है। खेलो ना बच्चा। हाँ, अरे नहीं नहीं। हाँ, पीले वाला। आ जाओ सब लोग, आ जाओ यहाँ आ जाओ यहाँ डिस्काउंट है, आ जाओ। वो तो है। अच्छी बात नहीं। टाउन के बेस्ट डील है, आज का ही ऑफर है, आ जाइए। हाँ, यहाँ पर। क्या बात है जी, मैं देख रहा हूँ कस्टमर्स की तो लाइन लगी हुई है। स्कैन कर दीजिए। अरे ये देखो ना, पीछे यही है ना? काफी अच्छी है। अच्छी खासी इस पर 30% का डिस्काउंट। सब लोग मेरी बात सुनिए। आज मेरा पहला दिन है, इसलिए सबके लिए 50% डिस्काउंट है। वाह, बहुत बढ़िया, वाह। मैं तो खरीदना चाहूंगी सब। वहाँ पर है। हाँ, वहाँ पर से तुम ना पागल हो गई हो। सैलरी, कार भाड़ा, लाइट, ये सब 50% देने के बाद कुछ बचेगा? सारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे कैसे कमाऊं? नहीं, चूना लग जाएगा। सुनो, अभी मैं इनसे सब कमा लूंगी तो बाद में क्या होगा? चिंता मत करो, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। अरे लू, ये क्या है? तुम्हारे पैर की चोट को देखकर दुख हो रहा है मुझे। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारे लिए खास दवाई लाया हूँ मैं, याद से लगा लेना। आपका शुक्रिया। और हाँ, इस पेन ड्राइव में जू की सूट पहने हुए फोटोज हैं। शायद इससे कंपनी को बचाने में कोई मदद मिल जाए। और हाँ, इस पेन ड्राइव को रख लेता हूँ। इसमें फोटो हैं जिसमें वो सूट में है। लगता है कि इससे कंपनी को थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा। आप ये चिकन सूप पीजिए ना। हाँ, सूप तुमने बनाया है? कैसा लगा सूप? क्या हुआ? अच्छा है। तुम्हें पता है, इतने सालों से मैं अकेला रह रहा हूँ। हमेशा ही काम में बहुत बिजी रहता हूँ। खाना खाने का भी वक्त नहीं मिलता। तो आप हमेशा से अकेले खाते आए हैं? हाँ। अगर आपको कभी अकेलापन लगे तो आप मेरे घर आ जाइएगा। आपको सब देख के बहुत खुश होंगे। ठीक है। आऊंगा। याद रहे, दिन में 2 बार लगानी है। दुख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा। तुम फिक्र मत करो, इसे लगाने से ठीक हो जाओगी। बाय बाय। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बाय। महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये मेरा महल है, मैं जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। तुम्हें इससे क्या? महाराज, आप गुस्सा हैं? मैं तुम्हें गुस्से वाला लगता हूँ? और मैं गुस्सा क्यों करूंगा? ये दवा चाचा जी ने दी है। बकवास। हाँ? खराब है। हाँ?
ये जल्दी होगी। कुछ काम का नहीं है। आपने तो सब फेंक दिया, अब मैं क्या करूं? ये लो, ये मेरी बनाई हुई दवा है। इसे मैं लगाऊंगा। महाराज, आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्यों, मुझे भला ऐसा क्या हुआ है? लगता है अब इलाज का समय आ गया है। भगवान मदद करना, इन्हें कुछ याद दिलाने का समय है। महाराज, उस दिन हम बगीचे में गए थे, याद है आपको? वहाँ मैंने आपसे क्या बात कही थी? मैं चाहती हूँ कि आप ये भूल जाएं कि आप महाराज हैं। आप कोशिश करके देखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, मुझे पता है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरे चाचा जी कैसे हैं? आपके चाचा? वो तो बहुत उदार और नेक दिल इंसान है। उनके मुकाबले मैं कैसा हूँ? महाराज, आपकी सुंदरता के सामने बाकी सब फीके पड़ जाते हैं। महाराज की सुंदरता का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, और ये बात तो बच्चा बच्चा तक जानता है। ओह, मेरी तारीफ, ये बात है। तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहोगी? जी हाँ। तुम तो पहले से मेरे साथ हो और तुमने इनाम भी मांगा, लेकिन मैंने बहुत सोचा कि मैं तुम्हें क्या दूं, पर देने लायक कुछ मिला नहीं। तो सुनो, मैं तुम्हें अपनी प्रेमिका बनाना चाहता हूं। तुम हमेशा मेरे साथ रहना। रोश को आज एक बेटी मिली है, इज्जतदार, विनम्र और एकदम प्यारी सी। शिया जाओ के लोगों को मैं आह्वान करता हूं कि उसे प्रेमिका घोषित कर दें। वह वांगफू आज एक उदाहरण पेश करेंगी। मैं और प्रेमिका? राजा ने तुम्हें प्रेमिका बनाया, ये तुम्हें अच्छा नहीं लगा? खुश तो हो? वो महाराज, मुझे लगता है कि मैं आपकी सेविका बनकर ही खुश हूँ। मेरे जैसी सीधी सादी लड़की आपकी प्रेमिका कैसे बन सकती है? ओह, अपने बारे में तुम्हारी सोच एकदम सटीक है, लेकिन इसे तुम मेरी मेहरबानी समझ लो। शुक्रिया कहो। जी शुक्रिया। प्रेमिका, आज से तुम अपने आप को मेरी प्रेमिका कहोगी, समझ गई? हाँ, मैं समझ गई। रानी का अभिवादन कीजिए। रानी साहिबा को मुबारक हो। हम आपको 100 साल की दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करते हैं। चलो, मैं थक गया हूं और तुम भी जाकर आराम करो। रात को मेरी सेवा में आ जाना। अब तुम मेरी प्रेमिका जो हो। बधाई हो डॉक्टर साहिबा। अब अगर राजा की इच्छा है तो मैं कैसे मना करूं? लेकिन मुझे आप पर तरस आ रहा है। आपको मेरी सारी बातें माननी होगी। ये क्या? आप सब कहाँ जा रहे हैं? आपके साथ चलेंगे। ये सब तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे
आप कहाँ जा रहे हैं? जगह छोटी पड़ गई क्या? मेरी बात तो सुनो। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या चल रहा है? सुनो, ये नाम किसने रखा है? यहाँ सब तितर बितर है। शायद हो सकता है पिछली बार कोई छोड़ गया होगा। ओह, रीपल्स कोट। राजकुमारी का स्वागत है। ये तो सपने जैसा है। अब मुझे यहाँ से कौन बचाएगा? क्या प्रेमिका? धीरे से बोलो ना। अरे तुम तो बहुत आगे निकल गई। मुझे लगा ये सब असली है, लेकिन ये तो अनजाने में चीटिंग हुई। तुम्हें संभलना होगा। ऐसे कैसे कोई साइकोथेरेपिस्ट से झूठ बोलेगा? वो सच में पेशेंट है। वो झूठ नहीं बोल रहा। असली पेशेंट हो फिर भी तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए। देखो फिसल मत जाना। मैं तो बस रिजल्ट्स देखकर उसका इलाज कर रही हूँ, और ऐसे क्रिटिकल टाइम पे उसे छोड़ नहीं सकती। अब तुमने डिसाइड कर ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं तो अब मैं क्या बोलूँ? मैं बहुत अपसेट हूँ। इस रिलेशनशिप से तुम भी डर रही हो ना? तुम्हें उस पेशेंट के ज्यादा करीब नहीं जाना है, समझी? मेरी बात सुनो। तुम्हें उसके फेक कैरेक्टर की वजह से अपने जॉब पर अफेक्ट नहीं होने देना है। नहीं जानती, मैं अपने जॉब और फर्ज को नहीं भूल सकती। मैं जानती थी तुम कोई भी काम से पीछे नहीं हटी हो, और तुम जो भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, वैसे तुमने अपने प्यार के जहाज पर उसे आने ही क्यों दिया? प्यार ऐसी चीज होती है जो लोगों को मदद करना सिखाती है, समझी पीच? बस बहुत हुआ। हाल ही में जूजुआन गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिससे उनकी मौत की अफवाहें उड़ने लगी और मीडिया में भी छाए हुए थे। और आज कंपनी ने उनके ठीक ठाक होने की पुष्टि की है। कुछ फोटोज भी पब्लिश किए हैं, जिससे साफ पता चल रहा है कि वो ठीक ठाक है और खुश भी हैं। ये लीगा का ही प्लान लगता है। अब आगे देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उनकी कंपनी ने बताया कि वो आराम कर रहे हैं। सुनो, उनके घायल होने ये तो की बहुत सारी कूल बातें लग रहा है। अफवाहें थी। उन्हें ये देखने वही को है ना? सब बहुत बेताब हैं। आप ऐसी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए जिससे कंपनी को नुकसान हो और जिससे समाज को भी नुकसान हो। तुम जल्दी आ गई। आइए बैठिए। मैंने डिजर्ट मंगवाया है, पहले इसे खाइए। ये हमसे डोपामाइन अलग करके हमें खुश रखता है। अरे नहीं, मैं मोटा हो जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, तुम कह रही हो तो खा लेता हूँ। सुनिए, एक स्पून। मैंने ये सोचा नहीं था कि आप ऐसा धमाका करेंगे। हमारी उम्र में इतना भी फासला नहीं है। ओके, मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया हूँ। तुम्हारे भेजे हुए फोटो से काम बन गया। बोर्ड मेंबर्स बहुत ज्यादा खुश हैं। अब कोई शिकायत नहीं। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी आप लाजवाब हैं। अरे मैं कहाँ, कोई लाजवाब है तो वो तुम हो। पैर कैसा है अब? ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हो गया, आप चिंता मत कीजिए। अरे खाइए। महाराज, क्या बात है? आप थक गए हैं क्या? कितने बजे हैं? अब
महाराज, वो अब तक नहीं आई। राजकुमारी कहाँ है? वो अब तक वापस नहीं आई हैं। वक्त हो गया है, क्या उसे पता नहीं है? उसे आने दो, कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। ठीक है, राजकुमारी का बनाया हुआ सूप बचा है, मुझे पीना है। है क्या? नहीं है तो फिर महाराज, आपके लिए कुछ और लेकर आऊं या फिर टमाटर का? वो आपको बहुत पसंद आएगा। आज तो सब बेकार हो गया। जाओ जाओ यहां से। और सुनो, तुमने कहा कि जब मैं और राजकुमारी बगीचे में थे उसने चुपके से मेरी तस्वीर ली थी, वो कहां है? फोटो तस्वीर वो क्या? हाँ, तस्वीर। अच्छा, वो तस्वीर, हाँ जी। दाई गोगो जी, वो जो तस्वीर है वो तुम्हारे पास है ना? तुम्हें पियानो पसंद है? पियानो सुनने में अच्छा लगता है। सुनिए, क्या मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ सकता हूँ? हाँ ठीक है, बैठिए। थैंक्स। हाँ, चलो चलो चलो, आओ यहाँ बैठो। सच में? हाँ बैठो ना। मम्मी, इन्हें तो ठीक से बजाने भी नहीं आता। मैं सिखा दूंगी, तो तुम खुद बजा लो ना। चलो यहाँ से। हे, तुम कुछ सुनना चाहती हो? आओ। पियानो इतना अच्छा बजा लेते हैं? मैंने 2-3 साल सीखा था, सच कह रहा हूं मैं। चलो चलो, जल्दी चलना होगा वरना आज तो सजा पक्की है। हाँ चलो चलो। सुनो, ये मुझे दे दो। महाराज, महाराज, आप अपने फोन में क्या देख रहे हैं? तुमने मुझे पिछली बार कहा था ना, आजाद होने के बारे में देखने के लिए, मैं वही देख रहा था। आज तो मैं यहाँ नहीं थी। अब ये मॉडर्न गैजेट्स खुद ही इस्तेमाल करने लगेंगे, ये तो अच्छी बात है। फिर भी आज मैं तुम्हें ही अपराधी मान रहा हूं। तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? बोलो, क्या वजह थी? महाराज, आज तो ज्यादा देर नहीं हुई, मैं सही वक्त पर पहुंच गई हूँ। महाराज, आप अचानक फोन में दिलचस्पी कैसे लेने लगे?
मुझे दिलचस्पी नहीं है। तो क्या हुआ, मैं सिखा दूंगी। ये जो फोन है वो दिलचस्प चीज है। एकदम सही कहा महाराज। क्या आपने कभी इसके पहले इसे देखा है? मेरे हाथ में ये कभी नहीं आया। तुम्हारे पास कैसे आया? लगता है इन्हें गैजेट्स के बारे में ज्यादा याद नहीं है। मुझे धीरे धीरे चलना होगा, इन्हें याद दिलाने में मदद करनी होगी। कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही कह रही थी। संदेश भी भेज सकते हैं, आप देखना चाहेंगे? महाराज, आप तो वीडियो कॉल करना भी सीख गए। बहुत होशियार हैं आप महाराज। ये बहुत काम आता है। मीलों दूर तक आवाज भेज सकता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। चलो आओ, मेरे लिए चाय बनाओ। हाँ बिल्कुल महाराज। महाराज, अब क्या हुआ? चलो आकर मेरे पैर धो लो, गर्म पानी लेकर आना। क्या बोलूं? महाराज। ये क्या मजाक है? अब आपको क्या हो गया? राजकुमारी, कुछ तो बोलो तुम। बैटरी गई। जूजुआन, पता नहीं वीडियो कॉल बंद की भी या नहीं। पेशेंट गैजेट्स को पसंद करने लगा है। पेशेंट के जज्बात काबू में है, कोई ओवर रिएक्शन नहीं है। फोटो लेकर मीडिया को लंबे समय तक बेवकूफ नहीं बना सकते। ली और कंपनी के लिए यही अच्छा होगा कि वो जूजुआन को अच्छा हो जाने दे। वैसे उसे बाहर जाना तो नहीं पसंद है, लेकिन हॉस्पिटल से वापस आने के बाद उसे बाहर की दुनिया का पता चलना चाहिए। ये उसकी रिकवरी के लिए ठीक होगा। यही मौका है उसे लोगों से मिलाने का और बाहर लाने का। महाराज, आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, बोरिंग है। मुझे बहुत सारे काम करने होते हैं, तुम्हारी तरह बेकार बैठना नहीं होता।
मैं बोरिंग नहीं। तो क्या हम बाहर घूमने के लिए चले? इंटरव्यू में मैं आपके साथ रहूंगी। क्यों ना हम लोगों के बीच में रहें और ये देखें कि आपको कैसा लगता है। लोगों के साथ? नहीं, आप सोने से लदे हैं। अगर कुछ हुआ तो हम कुछ करने की स्थिति में नहीं होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? दाई गोंगो, जब तक महाराज लोगों के बीच नहीं जाएंगे उनकी मदद कैसे कर पाएंगे? और वहाँ बढ़िया नाच गाना भी होगा, अच्छा खाना भी होगा। चलिए ना महाराज, चलते हैं। मुझे ये जरूर पसंद आएगा। हाँ? तो ये बताओ, हमें कहाँ चलना है? फिल्में देखें? वहाँ अंधेरा होता है। शॉपिंग चले? लोग होंगे। जो भी हो, मुझे बाहर जाकर मजा करना है। घर पर रहो। बाहर जाना है। घर पर रहो। बाहर जाना है। घर पर रहो। बाहर जाना है। घर पर बाहर रहो। जाना चुप हो है। जाओ। ऐसा करते हैं, चिट डालते हैं, फिर तय करेंगे कि करना क्या है। कौन खोलेगा? महाराज खोलेंगे। ठीक है। लो, जीत गई। मैं जीत गई, मैं जीत गई। ये कैसे मुमकिन है? महाराज दिखाइए। दाइगो को हार मान लो। ठीक है? बाय बाय। ठीक है। आज मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे दिया। शुक्रिया भगवान, शुक्रिया भगवान, शुक्रिया भगवान का नहीं, मेरा करो। आपको क्यों कहो? मैं तो भगवान को कहूंगी। शुक्रिया भगवान।这而过的瞬间，是你似曾相识的默契，眼中映出你那完美背影，一起雨中牵手的风景。我的夜晚想你，走远三生烟火燃不见，冥冥之中心动就这样蔓延，祈祷时间可以慢一点，寻觅缠绕千万年的思念，而等的那难细雨，向我靠近的一直都是你，黑色梦境不断呼喊我的，原来是你，是你。挥手引我向前。